हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट नंबर 3। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान लेसन नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन। ठीक है, इसके मैं दो पार्ट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो चुके हैं। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आज की क्लास जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना। यदि देख लेना, आज की क्लास से कम 2 से 3 नंबर अवश्य पेपर में हूबहू छपेंगे। इस लेसन का यह जो लेक्चर रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले जो टिप्पणी पूछ रहा है, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा उसके उपयोग लिखना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पर देखिए टिप्पणी क्या है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? लिखा गया यह मेथेन के सभी 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को 4 क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। चूंकि यह अग्नि को बुझा देता है, अतः इसको पायरीन भी कहते हैं। यह शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे फ्रेयान 12 भी कहते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहा है। तो इसमें बताया गया यह मेथेन के सभी, देखिए मेथेन का मतलब होता है CH4। इसको क्या करता है? क्लोरीन के द्वारा, ठीक है, क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसमें से CCl4 बना दिया जाता है। चारों हाइड्रोजनों को निकाल दिया जाता है। ये भैया CCl2 है। तो इसका क्या नाम हो जाता है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाता है। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? ये अग्नि आग को बुझा देता है आग को, इसलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे पायरीन भी कहते हैं। इससे क्या की जाती है? शुष्क धुलाई के रूप में इसे विलायक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो आज इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आयोडोफार्म तथा उसके उपयोग। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। कह रहा है आयोडोफार्म तथा उसके उपयोग। तो आयोडोफार्म क्या होता है, इसको देखिएगा। लिखा है मेथेन के, आयोडोफार्म का सूत्र क्या होता है? जो आयोडोफार्म का सूत्र होता है वो CHI3 होता है। CHI3। तो कह रहा है मेथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 आयोडीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है। मेथेन का मतलब होता है CH4। इसके क्या होते हैं? 3 अणुओं को आयोडीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बन जाता है CHI3। ठीक है, फिर क्या कहा है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कह रहा है इसे प्राथमिक अमीनो के परीक्षण में तथा एसिटिलीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तथा एसिटिलीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ लेगा कि आयोडोफार्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कह सकते हो प्राथमिक अमीनो के परीक्षण में करते हैं उपयोग, और एसिटिलीन के इसका निर्माण में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा रासायनिक समीकरण देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाओगे या कैसे बनते हैं। क्या क्लोरोबेंजीन से एक बार बेंजीन बनाना है, फिर क्या रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाओ, क्लोरोबेंजीन से DDT और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। समझिएगा, ये पेपर में छपेगा। इन 4 रिएक्शनों में से कोई एक रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन पेपर में आएगी, पेपर में छपेगी, पेपर में अवश्य छपेगी। एक रिएक्शन आनी तय है इन 4 रिएक्शनों में से। तो देखिए कौन सी। पहले रिएक्शन कह रहा है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। तो देखिएगा, क्षार की उपस्थिति में निकेल एल्यूमिनियम मिश्र धातु क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देती है। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक Cl लगा दिया जाता है। ये मैंने बेंजीन बना दी, इस पर एक क्या लगा दिया जाए? Cl। अब ये क्लोरोबेंजीन जो है क्षार की उपस्थिति में चेंज इनटू, क्षार का मतलब क्या होता है? कोई क्षार NaOH ले लिया, क्षार की उपस्थिति में निकेल एल्यूमिनियम मिश्र धातु, तो NiAl मिश्र धातु क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देता है। तो यहां पर नवजात हाइड्रोजन लेना पड़ेगा आपको। तो क्या बन जाता है? बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन
ये लिखिएगा, ये प्राप्त हो गई आपकी क्या, बेंजीन, प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। इसका नाम भैया है बेंजीन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये भैया रिएक्शन थी। अगर आपसे पेपर में आ जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में निकेल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के द्वारा अपचयित कर देती है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन। ठीक है, तो चलते अब हम लोग बनाएंगे फिनॉल से बेंजीन। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ दूसरा। तो कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व उच्च दाब पर अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं हम लोग पहले। ये लगा दिया क्लोरोबेंजीन। अब करा क्लोरोबेंजीन को NaOH के विलयन के साथ, अब NaOH के विलयन के साथ तो लिख दीजिएगा NaOH विलयन के साथ, कब, 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और उच्च दाब पर, तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। लो, ये क्या बन गया, फिनॉल। ये क्या भैया, इसका नाम लिख लीजिएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, फिनॉल। प्लस में क्या निकल जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपकी अभिक्रिया है। यदि पेपर में आ जाएगी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो आप लिख देना कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व उच्च दाब पर अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। और ये रासायनिक समीकरण छाप देना, पेपर में आपको वो ऐसे ही देगा, 3/3 पूरे नंबर दे देगा। अगर 3 नंबर की रिएक्शन आएगी तो 3 में तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे इस रिएक्शन से। चलते हैं तीसरी रिएक्शन क्या है इसकी। तीसरी रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, DDT, DDT, DDT। बताओ, तो कह रहा है क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर DDT प्राप्त होती है। देखो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है, तो देखिएगा आप इसको समझिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे करनी है। क्लोरल, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड कहते हैं, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। अब देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, क्लोरोबेंजीन को बहुत हिसाब से आपको लिखना है, कैसे, इस पे लगा दिया मैं, इस साइड में Cl और यहाँ क्या होता है H। ये क्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ H लिखा होता मैंने दर्शा दिया है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे मैं, यहाँ H इधर हो जाता है और यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, Cl। ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, क्लोरल से, CCl3CHO। तो यहाँ O आगे लिख देता हूं, C हो जाएगा और फिर आगे क्या हो जाएगा, CCl3 और डबल बॉन्ड में O कर देता हूं। इसकी अभिक्रिया करा करके मुझे बना, वो भी कहा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब आपको DDT प्राप्त, इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो वो DDT प्राप्त हो जाएगा। तो DDT होता क्या है, देख लीजिएगा भैया, जिसमें दो बेंजीन होती हैं और बेंजीन पर दो क्लोरो लगे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनिल, दो बेंजीन हो गई। अब ये किससे जुड़ जाए, देखिएगा इतना सा आपको काट देना है, ये लो जल निकल जाएगा बाहर, तो जल को बाहर रख देना है और शेष देखिएगा इन दोनों को आपस में जोड़ करके इस सी से जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CCl3 और यहाँ क्या डबल बॉन्ड में लगेगा, O। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, इसका नाम है DDT, DDT। इसे क्या कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, लिख देते हैं नाम, इसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो
ट्राई क्लोरो एथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म। ऐसे डीडीटी बनाया जाएगा। ठीक है, बताओ। तो कुछ नहीं इसमें करना है, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल, इसका क्या नाम है भैया, क्लोरल, किसकी, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डीडीटी प्राप्त होता है। इसको आप ये बात को ध्यान रखना, सर ने लिखा कैसे था, कुछ नहीं, अगर क्लोरल को आपने इस प्रकार से लिख लिया और जल को बाहर निकाल दिया तो आपका जैसे आप सीधा जोड़ देंगे और डीडीटी प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं चौथी अभिक्रिया। क्या कर रहा है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो इसमें कैसे प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व उच्च दाब पर अभिक्रिया से एनिलीन प्राप्त होती है। एनिलीन होती क्या है, बेंजीन पर NH2 लगा देते हैं हम लोग, बेंजीन पर क्या लगा देते हैं, NH2। तो पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है, कुछ नहीं, ये बेंजीन पर क्या लगा दिया जाता है, Cl। अब करा बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा दी जाए, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया से करा दीजिएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, वो भी किसकी उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में, वो भी कहां, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व उच्च दाब पर। तो क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो एनिलीन क्या होती है, इस पर क्या लगा दीजिएगा, NH2 लगा दीजिएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, Cu2Cl2 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये आपकी क्या है, एनिलीन, या इसे क्या कह सकते हो आप, या आप इसे कह सकते हो एमिनो बेंजीन। क्या है, एमिनो बेंजीन भी इसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ये क्या है, ये है आपको क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, इसका नाम है अमोनिया। ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देखिए आज यही क्वेश्चन इतने हैं, क्योंकि आपके पेपर में देखिएगा, आप सिर्फ इस लेसन में एक आपको बना निर्माण की जो विधियां बतानी है वो आपको बताना है, बाकी सारा का सारा समाप्त हो जाता है ये लेसन। जितनी भी इससे महत्वपूर्ण थ्योरियां थी, जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी, रासायनिक अभिक्रियाएं, मैंने सारी करा दी है 3 पार्ट में। एक पार्ट में आपको बनाने की विधि सिखा देंगे, उसके बाद ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा, फिर चालू करेंगे हम अगला लेसन। ठीक है, तो हम लोग बनाने की विधि क्या सीखेंगे, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं क्लोरोफार्म। ठीक है, तो इसके मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।